नमस्कार साथियों। आज के अपने इस क्लास में मैं बिहार की कृषि एवं फसलें इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आपके बीच रख रहा हूं। यह सेशन बिहार शिक्षक बहाली सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। पहला प्रश्न है साथियों, फसल किसे कहते हैं? मिट्टी में बीज डालकर खाद एवं सिंचाई की सहायता से आर्थिक रूप से जिन उपयोगी पौधों को उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना, कपास, गन्ना इत्यादि। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। कृषि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उपजाऊ मिट्टी, बीज, खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। बिहार के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है? कृषि। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? तो साथियों, बिहार की 86% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती है? 3 प्रकार की, खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इसे आप याद रखेंगे। किस फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है? तो जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, खरीफ की फसल कहलाता है, जैसे धान। साथियों, जो जून जुलाई में अत्यधिक बारिश के समय में जिसको बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जिसे काट ली जाती है, वो सब खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। धान मुख्य खरीफ फसल है। खरीफ फसल की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा तथा मक्का, ये सभी खरीफ फसल में आते हैं। किस फसल को रबी की फसल कहा जाता है? तो जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल कौन कौन से हैं, यानी रबी की मुख्य फसल कौन कौन से हैं? तो गेहूं, चना, सरसों, आलू, जौ तथा राई। किस फसल को जायद की फसल कहा जाता है? जो फसल मार्च से जून के बीच बहुत ही कम समय में बोई एवं काटी जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। साथियों, कुछ फसल ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में ही तैयार हो जाते हैं, मार्च से जून के बीच, ऐसे ही फसल जायद फसल कहलाते हैं। और जायद की जो मुख्य फसलें हैं, जो अगला प्रश्न है, जायद की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो मक्का, ज्वार, जूट, तरबूज और खरबूज, ये जायद की मुख्य फसलें हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार की मुख्य फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, खाद्यान्न फसलें तथा नकदी फसलें। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का, जौ, दलहन इत्यादि। खाद्यान्न फसल किस प्रकार के फसल को कहा जाता है? जिस फसल का उत्पादन भूख मिटाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। नकदी अथवा व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं? कैश क्रॉप्स। तो जिन फसलों का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है उन्हें नकदी फसल कहते हैं। बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन इत्यादि बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं, या नकदी फसल भी कह सकते हैं आप इसको साथियों। जायद की फसलें बिहार में मुख्य रूप से कहाँ होती है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में। बिहार के किस क्षेत्र में जूट की सर्वाधिक खेती होती है? कटिहार एवं पूर्णिया क्षेत्र में। बिहार के किस क्षेत्र में लीची की पैदावार होती है? मुजफ्फरपुर तथा मोतिहारी जिले में। बिहार के किस क्षेत्र में आम की अच्छी पैदावार होती है? उत्तरी बिहार तथा भागलपुर। उत्तरी बिहार में जितने भी जिले हैं हर जगह आम की अच्छी खेती होती है और भागलपुर में भी आम की अच्छी खेती होती है, अच्छी पैदावार होती है। बिहार के किस क्षेत्र में केले की अच्छी पैदावार होती है? हाजीपुर, नवगछिया, सोनपुर तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार के किस क्षेत्र में ईख की सर्वाधिक खेती होती है? उत्तर पश्चिम बिहार के सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, भोजपुर इत्यादि। यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उन हिस्सों में जो जिले हैं, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, भोजपुर, उन जिलों में ईख की सर्वाधिक खेती होती है। चावल और गेहूं के बाद बिहार में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का है साथियों, जो चावल और गेहूं के बाद सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें हैं। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इस जो आप यूट्यूब चैनल में देखेंगे, जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी वीडियो बिहार शिक्षक बहाली सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।